कहीं वो लोग कोई सुन न ले, यह बात सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है, कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कभी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में कहने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। इस बात को देख पाए भले न देख पाए, पर ये असल सत्य है कि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने में बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बतानी चाहिए। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको दूंगी। और 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई या मैं नहीं बता पाई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था। 2 वक्त की दाल रोटी बड़ी मुश्किल से उसको नहीं नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोजने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल पाया। और एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर जगह कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। मैं काम की तलाश करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते हो, दोबारा उसके पास जाते ही नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी अपनी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करना, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम पास रहोगे। ये बात राजेश के मस्तक में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहाँ पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उसे विनती की कि वो बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वो कुछ भी उसे लेगा उसमें संतुष्ट हो जाएगा, कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रोज वहाँ पर काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था, उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। ये काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था, इससे कम वेतन मिल रहा था उसे। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रिंकू राजेश वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य ही थी। सस्ती सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसे ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। उसका पेट कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राजेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब राजेश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन उसे देता था। यह बात राजेश के मन को बहुत खींचती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे कम वेतन पा रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह जिसका मन लगेगा जहाँ आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। उसके पास उनका खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए
उसने अपने सगे संबंधियों अपने दोस्तों से सहायता मांगने की, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, ठीक है, उसे दिलासा दिलाते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम किया और इससे काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए, इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस नहीं कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है तो इसके पास कुछ ला ही नहीं, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से राजेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। ये दोस्त सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। अक्सर ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर चलाने के लिए कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गाँव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राजेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताकर उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनने पर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 जो भूलकर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। अगर घर में रोटी है तो रोटी है, सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान तो दूसरों से सहानुभूति हासिल कर जाता है या उसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों परिस्थितियां आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा नहीं उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरे के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है उन्हें बताने का क्या मतलब है। आप अपने अंधेरे जो खुद दुनिया के सामने बता रहे हैं, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं, इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित होगा। भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो और जरा सोचो कि अब आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं है उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी टीम रखने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन जाएगी। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। इसकी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिढोरा पीट आपके घर में घुसने का एक मौका मिला और इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए झगड़ों को
अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता नहीं मिलती, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा। हमारा बेटा हमसे तो बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है, लेकिन अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी को सामने बात यह है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब सा लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को जरूर तो सिर्फ आपकी ही याद करेंगे। क्या उनको पता चला है? आप उसकी आमदनी बताने पर दोस्तों को जब भी जरूरत होगी तो आपको ही याद करेंगे। आपको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है। इसलिए आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता करेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ या मैं बताने वाला हूँ, उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होनी है। किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि उसकी कमजोरियाँ या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी मजबूरी, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो अपने आप बहुत ही बुद्धिमान बनते हैं। दूसरी बात, आपको ये बातें किसी को साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियाँ दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अगर ताकत पता चलेगी तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरी आदमी को पता है और वो ताकत की कोई भी अपनी कमजोरियाँ, अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपनी बेटी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके घर में से हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिखा सकते हैं। आपके गहरे मित्र को आपसे करने का प्रयास करेंगे। अक्सर आप आदमी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज तो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी पता नहीं बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताओ। ये तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, लेकिन बेकार हो जाता है जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो। आप नहीं बता कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ। ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित है। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया इतना ही अच्छा होता है, इतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है, दाएं हाथ को बिना पता चले दायां हाथ दान कर रहा है। ये बात आपने जो बुद्धू राजेश को बताई, उनसे संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी। हमारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। जिस पर हम गलत हैं उनके अलावा भी अगर आप कुछ जानते हो तो उन बातों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? ये कहानी सेक्शन में जरूर बताना।